सभी के जीवन में यही प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि हम भले ही 16 पहाड़ के बीच में हम रहते हों, लेकिन आदिकाल से संपूर्ण विश्व के प्राणी जो हैं वो पहाड़ों से घिरे हुए स्थान में निवास कर रहे हैं। 16 नहीं, 148 पहाड़ों के बीच में हम हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी कर्म रज्जु से बंधा हुआ है। पारसोरा के थानेदार साहब सभा में मौजूद हैं। किसी अपराधी को वे पकड़ लेते हैं तो जेल की सलाखों के बीच में से बंद कर देते हैं। कारण क्या है? उसने अपराध किया है, और अपराध जो है वह सदा सदा दंडनीय होता है। संसार का सभी प्राणी अपराध से ग्रसित हैं और अपने अपराधों का दंड भोग रहे हैं। संसार में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। संसार के पार जो है उसे अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। बंधुओं, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में वही पुरुषार्थ किया कि मैं कैसे संसार से परिमुक्त हूँ, पर संसार के बंधनों में बंधने का कारण भी हम खोजें कि संसार के बंधनों में हम क्यों बंधे हुए हैं। शास्त्रों में कहा है कंखा भावण युक्तिम किच्चा वैराग्य भावना युक्तो, जो वैराग्य के भावों से युक्त होता है वह व्यक्ति उन परिणामों को से निवृत्त हो जाता है जिन परिणामों से बंधन को प्राप्त होता है। क्योंकि कांक्षा इच्छाएं ऐसी हैं जो हमें बंधन में बांधती है, और वो इच्छाएं जो हैं उन इच्छाओं ने हमारे संसार की वृद्धि कर रखी है। हमें ऐसा लगता है हम अपने घर में सुखी हैं। भाई जेल में तो बंधन हो सकता है, लेकिन घर में मकान में जिसमें हम निवास कर रहे हैं उसमें तो कोई बंधन नहीं है। नहीं है ना बंधन, तो फिर इसी घर में रहो। ये बात अवश्य है कि हमारे भीतर जो मोह है वह मोह हमें बंधन में बंधे हुआ होने पर भी उसका अनुभव या उसका वेदन नहीं करने दे रहा है कि हम मोह में बंधन में बंधे हुए हैं। बंधन में बंधने के कारणों में एक सबसे बड़ा
कारण है इच्छा, कांक्षा। लेकिन जिनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वे उन इच्छाओं के बंधन में बंधते नहीं हैं। हम देखते हैं संसार का प्राणी नाना प्रकार की इच्छाओं में बंधा हुआ है, और जो भी इच्छाएं हम करते हैं वो इच्छाएं जो हैं हमें बंधन से मुक्त नहीं होने देती। रस मूलानी व्याध है। संसार का प्रत्येक प्राणी जो है वो व्याधियों से ग्रसित है। महाराज, हम तो स्वस्थ हैं, यदि व्याधियों से ग्रसित होते तो आपके पास यहाँ आपकी बात सुनने के लिए कैसे आते? बंधुओं, व्याधि अनेक प्रकार की है। हम शारीरिक व्याधि की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर की व्याधियां तो अनेक प्रकार के अनेक प्राणियों को होती है, उसका इलाज भी होता है। और कभी कभी तो ऐसे लोगों से पाला हम लोगों का पड़ जाता है जो आकर के कहते कि महाराज, इस जगत का या जहाँ जहाँ भी हम जा सकते थे, जहाँ जहाँ की जानकारी हमको थी, उन सब चिकित्सकों के पास हम जा चुके हैं, लेकिन हमारी व्याधि दूर नहीं हो रही है। व्याधि को दूर करने के लिए औषधि है, लेकिन औषधि के साथ पथ्य का परिपालन भी करना होता है। चिकित्सक दवाई देता है और हम औषधि खाते भी हैं, लेकिन उसके लिए जो पथ्य है उस पथ्य का परिपालन नहीं करते हैं, क्योंकि व्याधियों का मूल तो रस है, और रस जो है हमारी जिह्वा इंद्रिय है, उसका आस्वादन करती है। हम अपने रोग के अनुकूल पथ्य का यदि परिपालन करें तो व्याधि से ग्रस्त नहीं हो सकते। हमारे भीतर सबसे बड़ी व्याधि तो वो है, क्योंकि भीतर की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बाहर के व्याधियों से सबका परिचय है और उसकी चिकित्सा भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में, अभ्यंतर में, अर्थात हमारी आत्मा में जो व्याधियां हैं, उस व्याधियों को दूर करने के लिए हमारा कोई लक्ष्य नहीं बन रहा है। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने व्याधियों के उस मूल कारण को जाना और उन्होंने उसकी चिकित्सा की। किसी चिकित्सक के पास नहीं गए, क्योंकि अंतरंग की व्याधियों को दूर करने के लिए स्वयं चिकित्सक बनना पड़ता है। जो स्वयं चिकित्सक बनता है वही उन व्याधियों को दूर कर सकता है, क्योंकि अभ्यंतर में उत्पन्न होने वाली व्याधियां अनेक अलग प्रकार की हैं और उसका चिकित्सक आज तक कोई विश्व में हुआ नहीं। हाँ, ये बात अवश्य है, तीर्थंकर भगवान वे हैं जिन्होंने
अपने जीवन की व्याधियों को दूर कर रही है। वो पार 16 को पार हो गए, क्योंकि जो पार था उसको लाए और ला करके पार हो गए। क्या था और क्या लाए, ये सोचने की बात है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और मिथ्यात्व से ग्रसित दोनों ज्ञान और चारित्र जो थे, जिसमें वैराग्य की कोई हवा भी नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण वही है। अनासक्ति उनके जीवन में थी, संसार के बंधनों से वे विरक्त थे और बहुत पहले ही वे उस वैराग्य का फल जो है, उस फल को प्राप्त करना चाहते थे। किंतु कर्तव्य परायण जो पुत्र होते हैं, हमने कल भी कहा था, वे अपने कर्तव्य पथ को भूलते नहीं हैं। जिन्होंने हम पर उपकार किए हैं, उन उपकारों से ऋण होने के लिए, ऋण चुकाने के लिए व्यक्ति को कर्तव्य पथ का बोध होना चाहिए और उस कर्तव्य बोध को प्राप्त करके वो अपने कर्ज से मुक्त हो सकता है। माता पिता का बहुत बड़ा कर्ज है हम पर, गुरुजनों का कर्ज है, लेकिन वर्तमान में ऐसा वातावरण बनता चला जा रहा है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से च्युत होकर के और उस ऋण को भूल जाता है जो ऋण उसको प्राप्त हुआ। और ऋण को भूलना जो है वो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो ऋण को भूल जाता है फिर वो चुकाएगा कैसे उस ऋण को। बंधुओं, अनादिकाल से हमने उस पाप का सेवन किया है, जिस पाप के सेवन से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसके लिए आवश्यकता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जो जीव हैं संसार में, उन्होंने थोड़े समय में ही संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लिया और संसार से मुक्त होकर के ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं जहां अब उनको परद्रव्य से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास तो बहुत बड़ा परिग्रह है, सबसे बड़ा परिग्रह तो शरीर है, और शरीर जो है वो व्याधियों का घर है। हम भले ही स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी शरीर में इतने रोग हैं, करोड़ों रोग इस शरीर में हैं भी विद्यमान। उन रोगों को हम किस प्रकार दूर करेंगे? फिर शरीर में रोग तो हैं, लेकिन हम अपत्य सेवन करके उन रोगों की वृद्धि करने में लगे हुए हैं। चाहे वो खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे व्यसन आदि हो, उनसे हम अब उन व्याधियों की वृद्धि ही करते हैं। और व्यसन के माध्यम से हम अपने शरीर में तो व्याधियों की वृद्धि करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिनके हम पर अनंत उपकार हैं, वे भी हमारे उन व्याधियों से दुखी हैं। इसलिए परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने उन सब रोगों को अपने से बहुत दूर रखा, अपने जीवन में उन रोगों के सामने नहीं आने दिया।
सबसे बड़ा रोग तो है धन का लोभ, और धन का लोभी व्यक्ति जो है वो क्या क्या नहीं करता है, फिर वो सारे पाप करता है, हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है। नहीं तो ईडी की क्या जरूरत थी, सरकार ने ईडी का कानून बना दिया, कितने लोगों के घर वो हो गए। उसका कारण एकमात्र है कि धन का लोभ था। एक व्यक्ति था, उसके पास स्वर्ण के पर्वत के समान पर्वत थे, और कैलाश पर्वत के समान पर्वत थे उसके पास, असंख्यात संख्या थी उसकी, लेकिन लोभी था और उसका लोभ इतना बड़ा हुआ था कि उसके लोभ की सीमा जो है आकाश से भी बड़ी थी, और उस कारण से उसने जीवन में दुख ही दुख उठाए। बड़ी आश्चर्यकारी बात होती है। हमने 10 लक्षण पर्व में एक कथा बताई थी लुब्धक सेठ की, और लुब्धक सेठ जो है वो लोभी था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब राजा उसके घर में आया तो उसने सोचा कि राजा आया है अपने घर में, आएगा देख तो राजा को भेंट तो करनी चाहिए। तो उसने जब रत्नों की थाली भरी हुई उठाई तो उसके हाथ कांपने लगे। उसको लगने लगा कि ये रत्न तो मैंने बड़ी मुश्किल से एकत्रित किए थे, ये राजा को दे दूंगा तो क्या होगा। इस कारण उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन राजा घर में आया है तो उसका लोभ समन करना पड़ा उसको। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने अपने जीवन में उस बीमारी को नजदीक ही नहीं आने दिया। हमने अपनी भावनाएं बनाई हैं कि हम अपने आचार्य देव के जीवन में जो उन्होंने प्राप्त किया, जो कुछ किया, उन गुणों का वर्णन करते हुए और उस महोत्सव को मना करके अपने लिए कुछ शिक्षाएं लेंगे, जिन शिक्षाओं से हमारा जीवन भी महान बन सके। तो आप सबके लिए ऐसी मंगल भावना है कि आप सबका जीवन मंगलमय बने और वह मंगलमय जीवन आपके सुख का कारण बने। इन्हीं भावनाओं के साथ जब लोग परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की